हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विस्डम जोन में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जो कि आपको यूट्यूब पे शायद ही मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है। तो ये बेसिकली है एक एंगल फिंग पे ही। तो ये मैंने बैक टेस्ट करके अपनी ही स्ट्रेटजी एक तैयार की है, और बाद में मैंने बैक टेस्ट किया तो ये 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% और 85% काम करता है। तो ये एक एंगल फिंग की ही कैटेगरी में आता है। तो बुलिश एंगल फिंग पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जा कर के पहले वो देख लीजिए, एंगल फिंग की कैटेगरी का पता चल जाएगा। और ये भी एक एंगल फिंग की कैटेगरी की ही है वीडियो। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने कहाँ से सीखा था। एक बार की बात है, मैं जैसे कि मैं पहले आपको एक वीडियो में बता ही चुका हूं, मैं कोई यही 10-11 साल से मलेशिया में रह रहा हूं। तो यहाँ पे आपको पता है टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, लेकिन यहाँ पे चलता है। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, मैं टिकटॉक देख रहा था तो एक कोई मलेशिया का ट्रेडर था, तो उसका लाइव चल रहा था। तो मैं भी इत्तेफाकन वो लाइव में घुस गया। तो वो बेसिक ऐसा समझा रहा था, तो ये मैंने वहाँ से थोड़ा सीखा था। फिर मैंने आके चार्ट पे बैक टेस्ट किया और अप्लाई किया। तो मुझे लगा अभी ये सेटअप काम करता है, मुझे लगा ये सेटअप काम करता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहता हूँ। तो ये क्या स्ट्रेटजी है, ये एंगल फिंग फेल। मतलब पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। पहले मैंने वीडियो बनाई थी एंगल फिंग पे। एंगल फिंग बेसिकली आपको पता ही होगा एंगल फिंग क्या होती है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। एंगल फिंग, जैसे कि मान लो ये एक एंगल फिंग है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मैं साथ साथ मार्क कर रहा हूँ। ये भी एक एंगल फिंग है, ये भी एक एंगल फिंग है। बुलिश एंगल फिंग की बात कर रहा हूँ। ये भी एक एंगल फिंग ही है। और अभी बेयरिश की बात कर लेते हैं। ये बेयरिश एंगल फिंग है, ठीक है। और ये दो कैंडल को मिला के इसने ग्रीन को ब्रेक कर दिया, तो ये भी एंगल फिंग की कैटेगरी में ही आती है। और ये भी एंगल फिंग है, बेयरिश एंगल फिंग। अभी मैं बेयरिश की बात कर रहा हूँ, ये भी बेयरिश एंगल फिंग है, ये भी एंगल फिंग है, ठीक है। ये भी एंगल फिंग ही है, और ये भी एंगल फिंग है। ऐसे करके आपको हर हर जगह पे मिल जाएगी एंगल फिंग, हर जगह पे मिल जाएगी। तो ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जा करके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और एंगल फिंग पे कैसे ट्रेड करनी है उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे एंगल फिंग फेल। अगर एंगल फिंग फेल हो जाती है, ठीक है, तो एंगल फिंग फेल होने के बाद हम क्या करें। जैसे कि मान लो एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड के हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर बुलिश ट्रेंड है तो हम बाय करेंगे। जैसे कि मान लो अभी बुलिश ट्रेंड है, ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो हम नॉर्मल बेसिक क्या करते हैं, आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे एंगल फिंग देखते हैं। ये पुल बैक लेता है तो हम यहाँ पे एंगल फिंग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, जब नीचे आएगा तो हमें यही फ़ायदा होगा, जब जितना नीचे आएगा तो उतना फ़ायदा है। ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, ठीक है, इसको ऑलमोस्ट ऊपर ही जाना है, यही सोचते हैं। और जब पुल बैक लेती है प्रीवियस किसी पॉइंट पे या कुछ ऐसा, ठीक है, कोई ये ब्रेकआउट पे उसके नज़दीक आती है, कोई नीचे वाला, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, इसके स्विंग लो पे आती है, तो हम वहाँ पे एंगल फिंग देखते हैं। एंगल फिंग देखते हैं और फिर हम बाय करते हैं। अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं ना, ये अप ट्रेंड है। तो जब ये पुल बैक लेती है, जब नीचे आती है, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ऐसे मान लो कि ट्रेंड लाइन के नज़दीक आती है, हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ट्रेंड लाइन के पास अगर आती है तो हम यहाँ पे एंगल फिंग वगैरह देखते हैं, एंगल फिंग देखते हैं ऐसे।
बुलिश एंगल्फिंग देखते हैं और उस पर एंट्री लेते हैं बाय की। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अप ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे भी बाय किया और हमने यहाँ पे भी बाय किया, सक्सेस हो गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, ये भी हमारा सक्सेस हो गया, ये पॉइंट भी हमारा सक्सेस हो गया, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ तक को 50 पिप का मूव ले लिया है, 50 पिप का प्रॉफिट ले लिया है तो ठीक है, क्योंकि ये हमारा सक्सेस हो गया। और कभी कभी क्या कैसा होता है, अभी मैं क्लियरली बताता हूँ आपको, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, हायर हाई बनाते हुए जा रही है, तो क्या होता है, हम इस स्विंग लो पे एंगल्फिंग देखते हैं ना, स्विंग लो पे एंगल्फिंग देखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एंगल्फिंग देखी हमने, ठीक है, वो थोड़ा सा को 10 पिप 20 पिप ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया, नीचे गिर गई, तो हमारा यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, ये आज हम देखेंगे। एंगल्फिंग फेल होती है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसी होती तो नहीं है, बहुत कम होता है, जब ये होता है तो समझो उसमें कोई निराश होने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, समझो हमारा एक नया सेटअप क्रिएट हो गया। ये जब एंगल्फिंग फेल होती है तो समझो हमें एक नई एंट्री मिल गई, तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम चार्ट में देखते हैं, इस तरह की कोई सेटअप कैंडल वगैरह देखता हूँ मैं आपको, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये अक्सर होता है। कभी कभी जब हम बाय करते हैं तो मार्केट सेल में चली जाती है, और बाद में हम सेल कर देते हैं तो मार्केट बाय में चली जाती है, इस तरह करके ऑलमोस्ट लॉस हो ही जाता है। तो जो नए हैं वो कभी कभी तो पहले पहले तो बहुत प्रॉफिट बना लेते हैं, और जब लॉस होने लगता है तो पूरा अकाउंट ज़ीरो कर देते हैं। बहुत देखा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आपको अभी ये एंगल्फिंग की बात बताऊं, पहले हमने देखा था एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग कैसे कहाँ कहाँ पे होती है, जो सक्सेस है वो बुलिश एंगल्फिंग तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर बताता हूँ, ये बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है, ये भी बुलिश एंगल्फिंग है, सक्सेस है, और इसके नीचे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये बेयरिश एंगल्फिंग बन गई, दोनों को मिला के ये बेयरिश एंगल्फिंग, ये बेयरिश, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये सब सक्सेस है। तो अभी हम एंगल्फिंग फेल की बात करेंगे। एंगल्फिंग फेल होती कैसे होती है, अभी मान लीजिए ये देखो, पहले मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था, ये अप ट्रेंड है, जा रही है, पुल बैक ले रही है, फिर ऊपर चली गई, फिर पुल बैक ले लिया, फिर ऊपर चली गई, पुल बैक ले लिया, ऊपर चली गई, फिर पुल बैक। तो हम लोग ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे एंट्री देखते हैं। बुलिश एंगल्फिंग अप ट्रेंड है तो हम श्योर है बुलिश ही कैंडल देखेंगे। तो यहाँ पे पुल बैक लिया और फिर ऊपर चली गई, ये देखो ऊपर चली गई और फिर पुल बैक लिया। तो जैसे कि ये आ रहा है तो हम तो यहाँ पे देखेंगे ना, बुलिश ही देखेंगे ना इस पॉइंट पे भी, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग ही देखेंगे। जिसने एंट्री यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, वो तो फायदे में रह गए, और जिसने एंट्री यहाँ पे कर दिया गलती से, उसके साथ किया होगा, ठीक है। अभी ये देखिए 110% श्योर है, मैं ये कहता हूँ कुछ लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री किया होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एंट्री किया होगा। चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये अभी देखो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ ये नज़र आ रहा है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। और जिसने भी यहाँ पे एंट्री किया होगा, ये बुलिश एंगल्फिंग बन गई, ठीक है, ऐसे करके ये बुलिश एंगल्फिंग बन गई। तो रीटेस्ट करने यहाँ पे जिसने बाय किया होगा उसकी क्या हालत हुई होगी आप खुद जान सकते हैं, ठीक है। ये बुलिश एंगल्फिंग है, और इसने बुलिश एंगल्फिंग ने क्या किया, नीचे आई और उसके बाद में गई कोई 2 4 10 पिप ऊपर गई ज़रूर है, ठीक है। इसने ये हाई ब्रेक नहीं किया, क्योंकि इसका ये SNR लेवल है ना, ये ब्रेक नहीं किया, ये SNR लेवल बनता है इसका ऐसे। मैं आपको रेक्टेंगल से ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये SNR लेवल है इसका,
तो ये इसका SNR लेवल है, ठीक है। इसको ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल से, मैं रेक्टेंगल से ही ड्रॉ करता हूँ ज़्यादातर। तो अगर तो देखा जाए तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया, पहला रीज़न तो इसका ये हो गया। इसको ब्रेक करता, इसकी ऊपर कैंडल यहाँ पे क्लोज होती तो शायद चांस थे थोड़ा पुल बैक लेके ऊपर जाने के। इसने ये प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक नहीं किया है, तो ये सब आदमी तो नहीं जानते हैं। अभी ये देखिए, मैं एंगल्फिंग फेल की बात करता हूँ। यहाँ पे इस लेवल पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस कैंडल ने एंगल्फिंग फेल कर दी, जो बाय एंगल्फिंग थी, इस कैंडल ने फेल कर दी। अभी इस कैंडल ने फेल कर दी, इस केस में हम क्या करेंगे कि जब एंगल्फिंग फेल हो गई यहाँ पे इस कैंडल में, तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे बाय किया हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, जिसने यहाँ पे बाय किया स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे ही होगा ना, कोई तो 30-40 पिप नीचे रखते हैं स्टॉप लॉस। तो ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया हो गया SL, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस होने से पहले ये कैंडल पहले क्लोज हो गई है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है अगर हम थोड़ा होशियारी से काम करेंगे तो ये लॉस से बच सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने से बच सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये कैंडल क्लोज हो गई तो हमें पता चला ये एंगल्फिंग फेल हो चुकी है, तो फिर वेट करने का फ़ायदा ही नहीं है, सही है। अगर हम वेट करेंगे तो आप खुद जानते हैं भी बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। जब एंगल्फिंग फेल हो जाती है तो वेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी इस कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया है तो हमें बाहर हो जाना चाहिए इस ट्रेड से। इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो बाहर हो जाना चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे, चलो यहाँ पे हमने बाहर हो गए, चलो जो भी $2-4 लॉस हुआ, तो उसके बाद में एंगल्फिंग फेल होने के बाद में हमें एक गुड एंट्री मिल गई, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, इसलिए इसने एंगल्फिंग को फेल कर दिया। और वैसे भी देखा जाए, एक ट्रेंड के हिसाब से भी देखा जाएगा तो भी ये ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है, यहाँ से चेंज हो गया, ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। पहली कंफर्मेशन ये है, अप ट्रेंड से डाउन में हो गया, और दूसरी कंफर्मेशन एंगल्फिंग फेल हो गई, ठीक है। तीसरी कंफर्मेशन SNR लेवल। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग सेल की एंट्री मिलती है। आप भी जाके, ये AUD USD का चार्ट है, H4 टाइम फ्रेम है, AUD USD का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, मैंने मार्क भी कर दिया है, और टाइम फ्रेम H4 है। तो आप खुद जाके यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर ये यहाँ पे एंगल्फिंग फेल की कंफर्मेशन मिल गई है हमें, तो हम यहीं पे सेल कर देंगे, वेट नहीं करेंगे, यहीं पे सेल करेंगे। तो आप देखो कितना प्रॉफिट बनाया होगा प्रॉफिट बनाने वालों ने, जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने यहीं पे एंट्री कर दिया होगा, पहली बात है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को पता होता है ये सेटअप फेल होने वाला है, उन लोगों ने यहीं से एंट्री कर दिया होगा, यहाँ से एंट्री किया है। तो आप खुद देखो कितना प्रॉफिट निकाला होगा प्रॉफिट निकालने वालों ने, जो एक्सपर्ट हैं। तो अभी हम इसको वैसे भी प्राइस रेंज से भी हम देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट मिला होगा। ये एंगल्फिंग फेल है, यहाँ पे भी एंट्री लिया हम भागते भागते, तो अभी ये H4 है, कितना 228 पिप्स, बहुत बड़ा प्रॉफिट निकला है। ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है, आप खुद जाके बैक टेस्ट कर लीजिए। और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। और अपना ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जितना भी आप सीखोगे उतना ही कम है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना आपको फ़ायदा है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आपका ये लाइफ टाइम बिजनेस बन जाए। इसलिए सीखने में आप सुस्ती मत कीजिए, कोई भी काम हो दिल से सीखिए, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि कोई जो भी ट्रेडिंग
इंटरेस्टेड है तो वो हमारी वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख सके। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।